नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल बघेल सर केमिस्ट्री में। और आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से जो 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका एल्डिहाइड वाला टॉपिक जो आप इस पूरे चार्ट के माध्यम से, हालांकि एल्डिहाइड भी है, फॉर्मेल्डिहाइड भी है और आप कीटोन के डेरिवेटिव भी इसी प्रकार समझ सकते हैं। तो आज मैंने यहाँ पर जो बनाया है वो एल्डिहाइड के बनाने की विधि और रासायनिक गुणधर्म, यानी एल्डिहाइड के बनाने की विधि और रासायनिक गुणधर्म का ये चार्ट बनाया है, जिसमें लगभग जो है वो सारे प्रोडक्ट जिनसे एल्डिहाइड बनाया जाता है और वो सारे प्रोडक्ट जिनसे एल्डिहाइड क्रिया करता है। तो लगभग में मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए हैं और ये चार्ट इस तरीके से मैंने पूरा बोर्ड भर दिया है। और बोर्ड भरने के साथ साथ क्या है, जूमिंग थोड़ी कम आ रही होगी इसके। तो इधर जो है यहाँ से जो पार्ट इतना दिख रहा है वो आपका एल्डिहाइड के बनाने की विधियां हैं। और मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बताता जाऊंगा कि कौन से पदार्थ ऐसे भी हैं जो फॉर्मेल्डिहाइड भी बनाएंगे, जो कीटोन भी बनाएंगे, अगर इनके बीच में थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया जाए तो इधर वाली जो भी आपकी पार्ट दिख रहा है, ये सारा पार्ट जो है वो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमें क्या करते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं। और इन इधर वाला जो पार्ट दिया है, यहाँ से जो इधर वाला पार्ट दिया है, इस सारे पार्ट में आप क्या करेंगे, एल्डिहाइड से होने वाली क्रियाएं और एल्डिहाइड से बनने वाले उत्पाद के बारे में आप पढ़ेंगे। तो आइए, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी 12वीं कक्षा की बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चों को इसका बोर्ड में लाभ मिल सके और अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो आइए देखते हैं इस चार्ट में। ये चार्ट नंबर हमारा कितना है, तीसरा। इससे पहले 2 मैं चार्ट जो है वो बना चुका हूं और वो चार्ट है आपके कन्वर्जन के। हालांकि अभी मैंने इसमें कन्वर्जन नहीं लिया है, और कन्वर्जन भी देखा जाए तो ये कन्वर्जन भी है कि इस वाले डेरिवेटिव को इस वाले किसी डेरिवेटिव में कैसे चेंज करना है। तो उनको चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके की रिएक्शनें भी लेनी पड़ेंगी। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ये चार्ट नंबर जो है उसे हम कन्वर्जन भी कह सकते हैं, कन्वर्सेशन। ये कन्वर्सेशन भी आ गया। जब ये कन्वर्जन भी आएगा तो कन्वर्जन में भी काम करेगा। यानी कन्वर्जन का मतलब है कि आप अल्कोहल को कार्बोक्सी अम्ल में कैसे बदलेंगे, अल्कोहल को किसी दूसरे डेरिवेटिव में कैसे बदलेंगे, तो ये उस के अंतर्गत भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लेते क्या है कि हमें एल्डिहाइड कहाँ कहाँ से बनाना सीख सकते हैं, कौन कौन से ऐसे डेरिवेटिव जो हमें एल्डिहाइड देंगे और किस क्रिया द्वारा देंगे। तो सबसे पहले हमने लिया ये अपना प्राइमरी अल्कोहल। ये क्या लिया हमने, प्राइमरी अल्कोहल। हालांकि हमने ये सारी रिएक्शनें जो है वो जनरल लिखी हैं, क्योंकि यहाँ पर आप क्या करेंगे, आर का मान चेंज कर देंगे तो आपके एल्डिहाइड भी चेंज हो जाएंगे। यदि हम आर का मान चेंज कर देंगे तो हमारा एल्डिहाइड चेंज हो जाएगा। छोटा एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और बड़ा एल्डिहाइड भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमने प्राइमरी एल्डिहाइड लिया है, प्राथमिक एल्कोहल लिया है, और प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण K2Cr2O7 की उपस्थिति में तनु H2SO4 अर्थात अम्लीय माध्यम में कराने पर हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो ये बातें आपको एल्कोहल वाले पार्ट में भी काम आएंगी, कार्बोनिल वाले यौगिकों में भी काम आएंगी, बाकी के इधर सब जगह। यानी ये चार्ट जो है आपको मल्टीपर्पज है, मल्टी लेसन है, यानी बहुत सारे लेसन में ये क्या होगा, यूज आ जाएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले ये हमारा जो प्राइमरी अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन हमने K2Cr2O7 अम्लीय माध्यम में उपस्थिति में करा दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। अगर हम इसकी जगह क्या करते हैं, मेथिल अल्कोहल ले लें, तो मेथिल अल्कोहल लेने पर हमारा क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। मेथिल अल्कोहल लेंगे तो क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड। एथिल अल्कोहल लेंगे तो एसिटाल्डिहाइड। इसी तरीके से अल्कोहल में कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएंगे और हमारे यहाँ पर क्या बनता जाएगा, एल्डिहाइड का नाम बढ़ता चला जाएगा, अर्थात हमारे अलग अलग और उच्च कार्बन वाले एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार दूसरा क्या है, वही जो ऊपर वाला अल्कोहल लिया है, वही अल्कोहल यानी प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में या जिंक की उपस्थिति में क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। तो यहाँ से होता क्या है, यहाँ से हमारी हाइड्रोजन लिबरेट होती है। क्या होती है, यहाँ से H2 लिबरेट होती है। जब वो H2 लिबरेट हो जाती है तो आपको एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी हम फॉर्मेल्डिहाइड भी बनाएंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेथिल अल्कोहल ले लेंगे। मेथिल अल्कोहल जो है वो इन दोनों अभिक्रियाओं द्वारा आपको क्या देता है,
फॉर्मेल्डिहाइड देता है। इसके बाद ये आ गया, इधर क्या किया हमने, एक कैल्शियम एसीटेट यानी कार्बोक्सी अम्ल का कैल्शियम डेरिवेटिव लिया है जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है। इधर हमने क्या लिया है, ये कैल्शियम का फॉर्मेट लिया है, ये कैल्शियम का एसीटेट कोई भी कार्बोक्सी डेरिवेटिव है, और ये हमारा क्या है, कैल्शियम का फॉर्मेट है। अगर हम इसको क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका R और यहाँ से आपका OH, यानी यहाँ से आपका पूरा OH और यहाँ से आपका RCO। तो इस तरीके से ऐसे भी ले सकते हैं, RCO और इधर से क्या जाएगा H, और ये आपका क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। ये रिएक्शन ऐसी भी है कि इस रिएक्शन के माध्यम से हम फॉर्मेल्डिहाइड बना सकते हैं। अगर हम यहाँ क्या करें, यही वाले डेरिवेटिव इधर भी ले लें, ये वाले डेरिवेटिव इधर ले लें, दोनों इधर भी ले लें और इधर भी ले लें, तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। एक तरफ हमने ये ले लिया इधर कार्बोक्सी अम्ल का कैल्शियम डेरिवेटिव और यहाँ लिया है फॉर्मिक अम्ल का डेरिवेटिव, तब आपको फॉर्मेल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड मिलेगा। और यदि हम दोनों ओर क्या करेंगे, ये वाले डेरिवेटिव ले लेंगे, तो हमारा एसीटोन प्राप्त होगा, यानी कीटोन डेरिवेटिव भी प्राप्त कर सकते हैं, इसके द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड भी प्राप्त कर सकते हैं, इसके द्वारा एसिटल्डिहाइड भी प्राप्त कर सकते हैं। बशर्ते क्या होगा, हमें इसके डेरिवेटिव चेंज करने पड़ेंगे। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कार्बोक्सी अम्ल। अब यही क्रिया ये वापस ले ली, ये कार्बोक्सी अम्ल का कैल्शियम डेरिवेटिव और ये कार्बोक्सी अम्ल है, ये फॉर्मिक अम्ल का कैल्शियम डेरिवेटिव है, यहाँ पर सीधा सीधा फॉर्मिक अम्ल लिया है। यदि कार्बोक्सी अम्ल और फॉर्मिक अम्ल का क्या करते हैं, हम MnO2 द्वारा 300 डिग्री टेम्परेचर पर हीट करते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, आपका ये एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से ये जो क्रिया है वो दो जगह से कई प्रकार से भी होगी। अगर हम यहाँ पर कार्बोक्सी अम्ल दो मॉलिक्यूल ले लें और क्रिया इसके साथ कराएं तो आपको एसीटोन प्राप्त होगी, और यदि हम इसमें फॉर्मिक अम्ल ले लें तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होगी। और एक तरफ हम आपके कार्बोक्सी अम्ल का उच्च कार्बन के कार्बोक्सी अम्ल ले लें और दूसरी तरफ हम क्या करें, फॉर्मिक अम्ल ले लें, तो हमें आपको अलग कार्बन की एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ से हम ये जो हमारी रिएक्शन है ये मल्टीपर्पज रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है ये हमारी कैसी है, मल्टीपर्पज रिएक्शन है। ये एसिटल्डिहाइड में भी काम आएंगी, ये फॉर्मेल्डिहाइड में काम आएंगी, ये एसीटोन में भी काम आएंगी। इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, ये जो है वो जेमिनल डाइहैलाइड है, और जेमिनल डाइहैलाइड की क्रिया हम किससे कराएंगे, KOH से। तो ये दोनों Cl जो है वो OHCl KCl के द्वारा लिबरेट हो जाएंगे, यहाँ से क्या निकलेगा 2KCl निकल जाएगा, और 2 OH इस जगह लगेंगे। वो कैसा होगा, अनस्टेबल कंपाउंड होगा। इसकी जगह हम क्या ले रहे हैं, इसकी जगह हमने R ले लिया, तो ये अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा। अनस्टेबल कंपाउंड से वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होकर के आपको ये चीज वापस प्राप्त हो जाएगी, वापस आप एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला हमने क्या किया, ये एल्किल हैलाइड ले लिया। एल्किल हैलाइड की क्रिया हमने किया क्या है, डाई मेथिल सल्फोइड से करा दी। तो अब आपका क्या होगा, यहां से आपको ये डेरिवेटिव जो प्राप्त होगा वो एल्डिहाइड प्राप्त होगा। इसकी क्रिया क्या है, हमने ले लिया ये नाइट्रो एल्केन, और नाइट्रो एल्केन का NOH के साथ क्रिया कराई तो योगात्मक यौगिक बनेगा, उसमें अम्लीय माध्यम उसका HOH कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, नेफ अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, नेफ अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया से आप क्या करेंगे, बहुत प्रकार के एल्डिहाइड बना सकते हैं। छोटे एल्डिहाइड बनाएंगे, बड़े एल्डिहाइड बनाएंगे, दो छोटे छोटे एल्डिहाइड बनाएंगे, एक छोटे एक बड़ा एल्डिहाइड बनाएंगे। केवल हमें करना क्या पड़ेगा, कार्बन की संख्या बदलनी पड़ेगी। तो हमने क्या लिखा, RCH डबल बॉन्ड CH2, और इसका ओजोन से क्रिया कराएंगे, इसे कहते हैं ओजोनी अपघटन। और वो क्रिया ओजोनी यानी अपघटन कराएंगे तो ये योगात्मक यौगिक बनेगा, और वो योगात्मक यौगिक जिंक की उपस्थिति में जल अपघटित होकर के आपको क्या देगा, एल्डिहाइड देगा। तो यहाँ से आपको ये बहुत इजी रिएक्शन है। इजी रिएक्शन को समझने के लिए ये डबल बॉन्ड लगा है, इनको तोड़ दें और एक O इधर दे दें और एक O इधर दे दें। अगर हम एक O इधर दे देंगे तो RCHO बनेगा, और ये क्या बन जाएगा, CH2O बन जाएगा। यहाँ से आपका फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा और यहाँ से आपका एसिटल्डिहाइड टाइप का बनेगा। अगर हम यही डेरिवेटिव इधर भी ले लें तो यहाँ पर क्या बनेंगे, दो एसिटल्डिहाइड के डेरिवेटिव बनेंगे। यहाँ पर हम दो जगह RR ले लें तो हमारी कीटोन बनेगी। तो यहाँ जो रिएक्शन है ये मल्टीपर्पज रिएक्शन है, ये एल्डिहाइड में भी काम आएगी, फॉर्मेल्डिहाइड में काम आएगी, एसीटोन में भी काम आएगी, एसीटोन एल्डिहाइड में भी काम आएगी, एल्डिहाइड एल्डिहाइड में भी काम आएगी। तो इस तरीके से इस रिएक्शन को हम क्या करते हैं, मल्टीपर्पज समझते हैं। और इस रिएक्शन को इस तरीके से भी क्वेश्चन बनाया जाता है कि इसको घुमाकर भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे आप। इसके बाद ये हमारे पास क्या है,
ये हमारे पास एस्टर है, इसका नाम क्या है, एथिल फॉर्मेट। और एथिल फॉर्मेट की क्रिया किससे करा दी हमने, RMgX से करा दी। किससे करा दी, RMgX से करा दी। तो हमें क्या मिलेगा, जल अपघटन के उपरांत हमें एल्डिहाइड प्राप्त होगा। जल अपघटन के उपरांत क्या मिलेगा हमें, एल्डिहाइड प्राप्त। पहले तो ये आपका एडिशन यौगिक बनाएगा, फिर उसका जल अपघटन करेंगे तो आपको एल्डिहाइड प्राप्त होगा। इसी तरीके से हमने क्या लिया, एल्काइन। एल्काइन की क्रिया क्या करा दी, एल्किल बोरोहाइड्राइड से करा दी। तो यहाँ पर क्या होगा, चलावयवी समावयवता होगी। और यहाँ पर इसके लिए हमें रिजेंट जो लेने पड़ेंगे वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दोनों क्रिया करके क्या करेंगे, आपको लास्ट में जाकर के एल्डिहाइड डेरिवेटिव देंगे। हालांकि मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ केवल, लेकिन आपको रिएक्शन टाइप नहीं करके दिखा पाऊंगा क्योंकि हमें बहुत सारे चार्ट के अंदर रिएक्शन को समझाना है। मैं तो केवल आपको ये बता रहा हूँ कि एल्डिहाइड कैसे बना पाएंगे। आगे हमने क्या किया, ये हमने वही ऊपर वाली रिएक्शन टाइप की है कि ये हमने क्या ले ली, एथाइन ले ली। और एथाइन की क्रिया हमने एथाइन का जल अपघटन कर दिया, किसमें, तनु H2SO4 व HgSO4 की उपस्थिति में। तो ये क्या करेगा, यहाँ भी अभी चला अवयवता आती है, तो चला अवयवता के द्वारा ये आपका क्या प्राप्त हो जाए, एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर इस क्रिया द्वारा एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होगा। क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड। ये जो आपका है अम्ल क्लोराइड, और अम्ल क्लोराइड का अपचयन करेंगे किसकी उपस्थिति में, PdBaSO4। इसे कहते हैं लिंडलार अभिकर्मक। तो लिंडलार अभिकर्मक की उपस्थिति में इसका अपचयन करेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रोजेनमुंड अपचयन करते हैं। ये अभिक्रिया वाइनेम भी पूछी जाती है, इंपोर्टेंट अभिक्रिया, ये वाइनेम अभिक्रिया भी पूछी जाएगी। आगे क्या है, आगे हमने ले लिया साइनाइड डेरिवेटिव यानी नाइट्राइल। नाइट्राइल की क्रिया हमने किससे कराई, HCl से कराई। तो इसके बीच में आपका ये एडिशन यौगिक बनेगा और इसका HOH कर देंगे SnCl2 की उपस्थिति में, तो आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, स्टीफन अभिक्रिया कहते हैं। ये भी बाइनेम रिएक्शन है और बाइनेम रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है। अगला हमने क्या किया, यही ऊपर वाली एल्काइन फिर ले ली, उसका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन करा दिया। इसके आज ज्यादा मॉलिक्यूल लिए जाएंगे और यहाँ आपको क्या हो गया, अम्लीय माध्यम में इसका जल अपघटन कर दिया। तो आगे आपका डेरिवेटिव क्या प्राप्त हो जाएगा, वो डेरिवेटिव प्राप्त होगा आपका एल्डिहाइड। तो इस तरीके से हमने क्या है कि 14 प्रकार के प्रोडक्ट लेकर के 14 प्रकार के प्रोडक्ट लेकर के आप क्या करते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं। इसमें कुछ रिएक्शन ऐसी भी है जो आपको फॉर्मेल्डिहाइड भी देंगी, कुछ रिएक्शन ऐसी भी है जो आपको एसीटोन भी देंगी। इसी के तहत आप एसीटोन भी बना सकते हैं। इसी के तहत मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई है। अभी मैं आपको इसके अंदर और बता देता हूँ कि यहाँ पर आप 2 डिग्री एल्कोहल लेंगे तो एसीटोन प्राप्त होगी, 1 डिग्री एल्कोहल लेंगे तो एल्डिहाइड प्राप्त होगा। यह मैंने आपको बता ही दिया, एसीटोन भी प्राप्त होगा, फॉर्मेल्डिहाइड भी प्राप्त होगा, एसिटाल्डिहाइड भी प्राप्त होगा। इस रिएक्शन के अंदर आपको फॉर्मेल्डिहाइड भी बना सकते हैं, एसिटाल्डिहाइड भी बना सकते हैं, एसीटोन भी बना सकते हैं। तो जिसमें हमने आपको टिक लगा रखे हैं उस रिएक्शन के द्वारा आप एल्डिहाइड, एसीटोन, कीटोन, ये कई डेरिवेटिव भी आप बना सकते हैं। तो ये हमारे रहे 14 टाइप से हम 14 टाइप के जो उत्पाद हैं, 14 टाइप के रिएक्शनों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड, एसीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड को बना सकते हैं। हालांकि अब इसके बाद जो हम पढ़ाएंगे आपको वो इनके बीच की रिएक्शनें पढ़ाएंगे कि इनको रिएक्शनों को आप किस तरीके से समझेंगे और इनके गुणधर्म क्या है, कैसे कैसे इनके गुणधर्मों को पढ़ा जा सकता है। तो हम थोड़ा जूम कर लेते हैं रिएक्शन को समझाने के लिए, उतने ही रिएक्शनें समझाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए इधर सबसे पहले हम यहाँ से लेते हैं, ये हमारा एल्डिहाइड है, चाहे तो आप एल्डिहाइड लें चाहे फॉर्मेल्डिहाइड लें। अब मैंने इसको क्या है कार्बोनिल समूह बना दिया। जिन रिएक्शनों के साथ मैं दिखाऊंगा वो रिएक्शनें कार्बोनिल समूह के साथ होंगी। चाहे यहाँ पर आप एल्डिहाइड ले सकते हैं, चाहे यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड ले सकते हैं, चाहे यहाँ पर एसीटोन ले सकते हैं। तो इनकी क्रिया किससे कराएंगे, हाइड्रोजन से कराएंगे, एथिलीन ग्लाइकोल की उपस्थिति में कराएंगे। तो इसे कहते हैं हुंग मिलनॉन अभिक्रिया। तो यहाँ क्या प्राप्त होगी, आपको एल्केन प्राप्त होगी। इसे कैसे कराएंगे, ये हाइड्रोजन के द्वारा इसका अपचयन कराएंगे। तो और उसमें लगाएंगे क्या, एथिलीन ग्लाइकोल लगाएंगे। अगर हम इसमें एथिलीन ग्लाइकोल लगाएंगे तब भी आपको एल्केन मिलेगी, लेकिन उस अभिक्रिया का नाम बदल जाएगा, उसका नाम हो जाएगा हुंग मिलनॉन अभिक्रिया। क्या होगी इसका नाम, हुंग मिलनॉन अभिक्रिया होगी। यदि यही कार्बोनिल का डेरिवेटिव एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड और एसीटोन, इनकी क्रिया हम किसी के साथ करा दें, उसी के साथ करा दें, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। अगर हम इसकी क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराएंगे और C2H5ONe
यहाँ क्या ले लेंगे हम C2H5ONe ले लेंगे, तो उस अभिक्रिया का नाम हो जाएगा वुल्फ किस्नर अपचयन। और भी आपको डेरिवेटिव सेम प्राप्त होंगे, केवल अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक टाइप के उत्पाद हैं, अभिकारक हैं, उनको बदल दें। अगर उनकी उपस्थिति बदल दें तो अभिक्रिया का नाम बदल जाता है, लेकिन प्रोडक्ट आपके वही रहते हैं। अगर इसका अपचयन कर दें HI की उपस्थिति में लाल फास्फोरस के द्वारा, तब भी आपको एल्केन प्राप्त होगी। अगला जो हमारा दिया है, इसकी क्रिया 3Cl2 से करा दें, यानी 3 क्लोरीन से करा दें, तो आपको क्लोरल मिलेगा। और क्लोरल की क्रिया हम पुनः किसके साथ करा दें, NaOH के साथ करा दें। तो जब NaOH के साथ कराएंगे तो CHCl3 प्राप्त होगा, अर्थात आपको क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाएगा। और क्लोरोफॉर्म वो डेरिवेटिव देंगे जिनके पास कम से कम एक मैथिल समूह होगा। जिनके पास कम से कम एक मैथिल समूह होगा वो आपकी इस रिएक्शन को दे पाएंगे। तो क्लोरोफॉर्म क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे NaOH की उपस्थिति में, तो क्लोरल बनेगा, और क्लोरल की क्रिया वापस NaOH या KOH से होगा, तो वो क्लोरोफॉर्म बनके तैयार हो जाएगा। इस अभिक्रिया में ये वही अभिक्रिया देंगे, ध्यान रखेंगे आप, जिनके साथ कम से कम एक CH3 ग्रुप हो। अगर CH3 ग्रुप नहीं है तो वो पदार्थ जो है वो आपकी इस अभिक्रिया को नहीं दे पाएंगे। और ये एल्डिहाइड, एसीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड में पहचान का काम करती है कि आप कैसे पहचानेंगे ये एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड है या एसीटल्डिहाइड है। तो एसीटल्डिहाइड में CH3 होगा, तो CH3 होगा तो वो क्लोरोफॉर्म बनाएगा, यानी हेलोफॉर्म अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का नाम क्या है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया है। अब आगे हम अभी एल्डिहाइड के साथ ले रहे हैं, क्योंकि अब हमारे जो डेरिवेटिव है वो एल्डिहाइड के साथ है, तो इसलिए हमने CH3 को हटा करके यहाँ क्या लगा दिया, R लगा दिया। अब हमारे पास क्या है, ये जो एल्डिहाइड है वो जब एल्डिहाइड क्रिया करेगा ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीकरण क्रिया होगी इसकी, यानी ऑक्सीडेशन होगा इसका, तो आपको कार्बोक्सी अम्ल मिलेगा। चाहे यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड हो, चाहे यहाँ पर एसीटल्डिहाइड हो, ये आपको कार्बोक्सी अम्ल देंगे। ऐसे ही इसकी क्रिया क्या है, पर एसिड से कराएंगे, इसे कहते हैं बेयर-विल्गर अभिक्रिया। अगर हम एल्डिहाइडों की क्रिया पर एसिड से करा देंगे तो एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर के आपको कार्बोक्सी अम्ल देगा, क्योंकि पर एसिड में एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होती है कार्बोक्सी अम्ल के अलावा। जब कार्बोक्सी अम्ल के अलावा एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होती है तो वो हमें क्या देते हैं, वो हमें देते हैं कार्बोक्सी अम्ल। और ऐसी अभिक्रिया को जो पर एसिड के साथ कराई जाती है इसे कहते हैं बेयर-विल्गर अभिक्रिया। इसके अगला क्या है, चाहे हमारा एसीटल्डिहाइड हो, चाहे हमारा फॉर्मेल्डिहाइड हो, एसीटल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड का अपचयन कर देंगे तो हमें वो एल्कोहल देंगे, क्योंकि हमने यहाँ एल्कोहल से इनको बनाया था ऑक्सीकरण द्वारा। और उनका अगर अपचयन कर देंगे तो वो हमें क्या देंगे, वो हमें देंगे एल्कोहल देंगे, ठीक है। तो जो हमारा एल्डिहाइड होगा वो हमारा प्राइमरी एल्कोहल देगा, जो कीटोन होगी वो हमें सेकेंडरी एल्कोहल देंगे। तो यहाँ तक हमने जो रिएक्शनें पढ़ी हैं वो एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में है। आगे की रिएक्शनों को फिर आगे देखते हैं। अब हमने क्या किया, ये हमारा जो एल्डिहाइड है, ठीक है, इसको एसीटल्डिहाइड भी मान सकते हैं, कोई भी एल्डिहाइड हो, मैंने इसलिए नॉर्मल रिएक्शन लिखी है। इसकी क्रिया हमने HCN से कराई तो हमें साइनोहाइड्रन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, साइनोहाइड्रन। और साइनोहाइड्रन का क्या कर देंगे, अपचयन, तो हमें मिलेंगे बीटा अमीनो एल्कोहल। क्या कर देंगे, इसका ओनली फॉर अपचयन कर देंगे तो हमें जो साइनाइड ग्रुप है वो साइनाइड ग्रुप अपचयित हो जाएगा, यहाँ पर एक H आएगा। साइनाइड ग्रुप जो है वो अपचयित हो जाएगा और किसमें, एमीन में चेंज हो जाएगा। अगर इसका हम HOH कर देंगे, इसे कहते हैं आंशिक जल अपघटन, तो अल्फा हाइड्रोक्सी और एमाइड प्राप्त होगा, क्योंकि ये साइनाइड ग्रुप जो है वो एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका पूर्ण जल अपघटन कर देंगे तो आपको अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड प्राप्त होंगे। और अगर इसका हम इसी साइनाइड का, इसी जो आपका लिख रहे हैं साइनोहाइड्रिन, इसका हम अपचयन कर देंगे और बाद में HOH कर दें तो आपको अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्राप्त होंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्राप्त होंगे। पहले क्या करेंगे, पहले हम इसका अपचयन करेंगे और बाद में इसका क्या कर देंगे, हम HOH कर देंगे। अगला क्या है, अब हम यहाँ से लेते हैं डायरेक्ट क्रिया। ये हमारा क्या है, NaHSO3, इसका नाम है सोडियम बाईसल्फाइड। और सोडियम बाईसल्फाइड के साथ क्रिया करेंगे तो आपका बाईसल्फेट एडिशनल कंपाउंड बनेगा, जो कि ठोस अवस्था में होता है। इसका क्रिस्टलीय ठोस होता है। कैसा होता है, ये क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो ये आपका क्रिस्टलीय ठोस डेरिवेटिव प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये क्रिस्टलीय ठोस डेरिवेटिव देख रहे हैं, ये आपका
एल्डिहाइड के साथ दे रहा है रिएक्शन, ये कीटोन के साथ भी रिएक्शन देगा। तो इस तरीके की ये रिएक्शनें जो हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं। अगला जो रिएक्शन ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया। किससे करा रहे हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करा रहे हैं। तो पहले ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में एल्डिहाइड क्रिया करेगा और उसके बाद एडिशनल कंपाउंड बनेगा और एडिशनल कंपाउंड का हम क्या कर देंगे HOH, तो आपको क्या मिलेगा? सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। क्या होगा? सेकेंडरी एल्कोहल। अब यहाँ एल्कोहल बनाने की विधि में भी ये काम आ जाएगा। क्या होगा? अगर हम यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं और क्रिया हम किसके? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कराते हैं तो आपका प्राइमरी एल्कोहल बनेगा। और अगर हम यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड लेते हैं और क्रिया यही कराते हैं तो सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा, जो कि आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम यहाँ पर कीटोन ले लें और क्रिया वही कराएं तो यहाँ पर हमें टर्सरी एल्कोहल बनेगा। तो इस रिएक्शन के तहत हम क्या करेंगे? 1 डिग्री एल्कोहल भी बना लेंगे, 2 डिग्री एल्कोहल भी बना लेंगे और 3 डिग्री एल्कोहल भी बना लेंगे। तो इस तरीके से हम इसमें क्या सीख सकते हैं? एल्कोहल के, कई एल्कोहल के बनाने की विधियां सीख सकते हैं। तो प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल किस तरीके से बना लेंगे वो इस क्रिया के अंतर्गत आपको सिखाया गया है। अगली जो रिएक्शन ले रहे हैं वो देखिए क्या है, इंपोर्टेंट रिएक्शन है कि एल्डिहाइड की क्रिया एल्कोहल से कराएं तो आपको क्या मिलेगा? हेमी एसीटेल। यानी यहाँ पर एक मॉलिक्यूल एल्कोहल की क्रिया करेगा एसीटाल्डिहाइड से तो इसे बनता है हेमी एसीटेल। और अगर उसकी क्रिया हम सेम टू सेम किससे कराते हैं? थायो एल्कोहल से कराते हैं। यहाँ पर थायो एल्कोहल का मतलब है केवल ऑक्सीजन की जगह हमने क्या कर दिया है? एस लगा दिया है। एस लगने से ही उसका नाम बन जाता है थायो। तो वो क्या हो जाएगा? वो ये वाला डेरिवेटिव जो यहाँ पर लिखा है उसकी जगह क्या बन जाएगा? RCHOH और वहां बनेगा आपका OSR। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? हेमीथायो एसीटेल। हेमीथायो एसीटेल। इसके 2 डेरिवेटिव हम ले लेंगे एल्कोहल के तो हमें मिलेंगे एसीटेल। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इस रिएक्शन को थोड़ा बढ़ा के लिखा गया है। बढ़ाने के लिए क्या है, आगे इसको इस तरीके से बताया गया है कि ताकि आपको और चीजें भी इसके अंदर देखने को मिल जाएं। तो देखिए हम आपको सेट करके दोबारा बताते हैं, जूम करके दिखाएंगे और रिएक्शनें किस तरीके से आप सीखेंगे वो रिएक्शनें आप इसमें देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए हम आपको एक बार जूम कर दिया इसको और जूम करके फिर ले रहे हैं इसको समझने के लिए। तो अब हमने क्या किया, जैसे हमारी क्रिया ऊपर बन रही है ना, ये वाली, यानी 2 एल्कोहल ले लिए तो क्या बना? एसीटेल बना। और यहाँ पर क्या लेंगे? 2 मॉलिक्यूल हम थायो एल्कोहल के लेंगे तो आपको यहाँ करने का थायो एसीटेल। ये क्या बनेगा? थायो एसीटेल। और थायो एसीटेल का ऑक्सीडेशन अम्लीय माध्यम में KMnO4 के द्वारा कर देंगे तो ये बनेगा सल्फोनेल। और सल्फोनेल जो है वो निद्राकारी औषधि है, यानी नींद में मिलाई जाने वाली गोली के अंदर जो केमिकल पड़ता है जिससे नींद आती है उसे कहते हैं सल्फोनेल। क्या कहेंगे उसको? सल्फोनेल कहेंगे। तो ये आपके नींद में मिलाई जाने वाली गोली का डेरिवेटिव प्राप्त हो जाएगा। तो आगे की रिएक्शन है और देखते हैं, हम आपको धीरे धीरे समझा रहे हैं। तो ये आपका डेरिवेटिव निद्राकारी औषधि, इसका नाम है सल्फोनेल, जो कि आपके एसीटाल्डिहाइड से प्राप्त होता है। और एसीटाल्डिहाइड से प्राप्त होने के लिए आपको क्रिया किससे करानी पड़ेगी? थायो एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल से करानी पड़ेगी। और थायो एल्कोहल के मॉलिक्यूल से बनने के बाद इसका नाम है एसीटेल, थायो एसीटेल। और थायो एसीटेल का ऑक्सीडेशन कर देंगे KMnO4 की उपस्थिति में अम्लीय माध्यम में, तो आपको इस तरीके से सल्फोनेल बनेंगे जिसका नाम है सल्फोनेल। और वो क्या है? निद्राकारी औषधि है। अब इसकी क्रिया किससे कराएंगे? अमोनिया से कराएंगे। तो अमोनिया से कराने पर क्या मिलेगा? एल्डिहाइड अमोनिया। एसीटाल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड है, एसीटाल्डिहाइड है तो एसीटाल्डिहाइड अमोनिया आ जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड है तो फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया आ जाएगा। तो इस तरीके से इसी प्रकार कीटोन से भी एक क्रिया होगी तो इसका नाम होगा एसीटोन अमोनिया। आगे क्रिया हमने किसके साथ कराई? फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराई। तो फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएंगे। हालांकि आपने क्रियाएं पीछे पढ़ रखी हैं, जो चैप्टर पढ़ाए होंगे उसमें क्रियाएं पढ़ाई होंगी। तो डायरेक्ट आपका क्या है, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से H2 लिबरेट हो जाएगा और जो मॉलिक्यूल है वो सेम टू सेम इसके साथ जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? ये फेनिल हाइड्रोजन प्राप्त होगा। और अगले रिएक्शन क्या किया हमने? 2,4 सेम टू सेम रिएक्शन इसी प्रकार की है। 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ इसकी क्रिया कराई तो आपको भी पीले रंग का क्रिस्टल प्राप्त होगा और वो होगा 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। चाहे तो फॉर्मेल्डिहाइड को, चाहे एसीटाल्डिहाइड का हो, चाहे कीटोन का हो, वो हाइड्रोजन डेरिवेटिव प्राप्त होगा। और वो कैसे रंग का प्राप्त होगा? पीले रंग का प्राप्त होगा। अगली क्रिया हमने कराई है सेमी कार्बेनोइक
जॉन से, और सेमी कार्बन जॉन से क्रिया कराएंगे तो सेम टू सेम क्रिया है। यहाँ से जो क्रिया करने वाला है वो ये H क्रिया करते हैं, हाइड्रोजन क्रिया करते हैं, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं, इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और सेम टू सेम जो बाकी का बचा हुआ डेरिवेटिव है उसके साथ जुड़ जाएगा, और यहाँ क्या बनेगा, सेमी कार्बेजाइड बनेगा। क्या बनेगा, सेमी कार्बेजाइड। तो ये आपके एसिटाल्डिहाइड में देता है, और ये आपकी कीटोन भी क्रियाएं देती है। तो जिनके अंदर कार्बोनिल संघ होता है, ये जो क्रियाएं हो रही हैं वो सब इस ग्रुप के साथ हो रही हैं। तो जिस ग्रुप के साथ क्रिया हो रही है, जिसमें ये ग्रुप पाया जाता है, वो सभी ये क्रियाएं प्रमोट करेंगे, सभी क्रियाएं संभव करेंगे। आगे इसमें दिया है एल्डोल संघनन। ठीक है, एल्डोल संघनन क्षारीय माध्यम में कराया जाता है, तो हमने OH कंडीशन लगा दी है। तो यहाँ पर इसके दो मॉलिक्यूल लिए जाएंगे, और दोनों मॉलिक्यूल जो है वो क्रिया करके क्या बनाएंगे, बीटा हाइड्रोक्सी एसिटाल्डिहाइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बीटा हाइड्रोक्सी एसिटाल्डिहाइड। और बीटा हाइड्रोक्सी एसिटाल्डिहाइड को अगर हीट कर दिया जाए तो आपके अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वो अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनाएंगे। अगर उनको क्या कर दिया जाए, हम उनको गर्म कर दें, तो गर्म करने से ये आपके वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट कर देंगे, और वाटर मॉलिक्यूल को लिबरेट करने के पश्चात आपको ये डेरिवेटिव क्या बना के देंगे, वो है अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अब आगे के रिएक्शन को और देखते हैं। देखिए किस प्रकार आगे के रिएक्शन को हम समझेंगे। अच्छी तरीके से मैंने पूरा चार्ट बना करके आपको और एक एक रिएक्शन को बड़ी बारीकी से समझाया है। तो ये आपका एल्डोल संघनन हो गया, और इसी में क्रॉस एल्डोल संघनन होता है। तो क्रॉस एल्डोल संघनन के लिए अभी हमारे पास इतना जगह नहीं है ताकि आपको क्रॉस एल्डोल संघनन बताएं। हालांकि हमारे पिछले किसी वीडियो में क्रॉस एल्डोल की रिएक्शन पूरी विद मैकेनिज्म पड़ी हुई है, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो अगला हमने क्या किया, एसिटाल्डिहाइड की क्रिया और किसके साथ कराई है, बेंजल्डिहाइड के साथ करा दी। जब एसिटाल्डिहाइड की क्रिया बेंजल्डिहाइड के साथ कराएंगे तो सेम टू सेम जो ऐसे ऊपर वाला डेरिवेटिव प्राप्त हो रहा है, यहाँ वाला, यहाँ रहा ना, ये वाला, ये जैसे डेरिवेटिव प्राप्त हो रहा है, वैसे यहाँ पर क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी, अल्फा बीटा बीटा हाइड्रोक्सी क्या बनेगा, एक एल्डिहाइड बनेगा। और उसका हम क्या करते हैं, अगर इसको गर्म कर दें तो गर्म करने का मतलब क्या है, यहाँ से OH और यहाँ से H लिबरेट हो जाएगी। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, अब यहाँ से H लगा देंगे यहाँ पर, और ये H क्या है, वाटर मॉलिक्यूल बना के बाहर निकलेगी, और वो क्या बनेगा, सिनेमेल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, ये सिनेमेल्डिहाइड। और इस सिनेमेल्डिहाइड का क्या करते हैं, हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें मिलेगा सिनेमिक अम्ल। तो क्या मिलेगा, C6H5CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड COOH। तो अब हम क्या करेंगे, इस डेरिवेटिव से किसी भी डेरिवेटिव से, यानी ये पूरा फुल कन्वर्जन है और बहुत बड़ा कन्वर्जन है, इसके किसी भी एक डेरिवेटिव से हमें जो है इनमें से किसी एक डेरिवेटिव को बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और एल्डिहाइड के साथ ये पर्टिकुलर मैंने आपको रिएक्शन दे रखी है, वो इस तरीके से रिएक्शन को आपको करना पड़ेगा। तो ये आपको क्या बनेगा, पहले सिनेमेल्डिहाइड बनेगा, और सिनेमेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देंगे तो आपको सिनेमिक अम्ल बन जाएगा। अगली हमने दिया है, अगर इस एल्डिहाइड को हम क्या करते हैं, हीट कर दें तो आपको क्या बनेगी, मेथेन। अर्थात मेथेन बनाने के लिए हमें यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, हमें यहाँ से लेना पड़ेगा CH3। तो हमें क्या मिलेगी, मेथेन। और अब हमें मेथेन बनाने के लिए केवल यही डेरिवेटिव बनाएगा। आगे की जो रिएक्शन है वो इसके साथ ना होकर के किसी और डेरिवेटिव के साथ हो रही है, किसी और दूसरे एल्डिहाइड के साथ हो रही है। और इसका क्या कर दिया हमने, CuO, यानी CuO का मतलब, CuO को हम क्या कहते हैं, फेयलिंग विलयन कहते हैं। और फेयलिंग विलयन का जो क्रियाकारी रिएक्टेंट होता है वो इसको इस तरीके से लिखते हैं, 2Cu2 + 4OH-। इस पूरे मिश्रण को क्या कहते हैं, फेयलिंग विलयन कहते हैं। और फेयलिंग विलयन के साथ क्रिया कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सी अम्ल प्राप्त होगा। तो ये कौन से देते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन ये रिएक्शनें नहीं देते हैं। ये यहाँ से बहुत कंफ्यूजन की रिएक्शन है। ये केवल और केवल जिसमें कम से कम एक हाइड्रोजन होगा वही ये रिएक्शन देते हैं। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड भी देंगे और ये एसिटाल्डिहाइड भी देंगे, और एसिटाल्डिहाइड के अलावा वे एल्डिहाइड भी देंगे जिनमें कम से कम कार्बोनिल समूह के साथ में एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा।
आगे क्या है, ये लिखा है Ag2O, इसको कहते हैं टोलेन अभिकर्मक, और उसका सूत्र क्या होता है, अमोनिया सिल्वर हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, AgNO3 का होल ट्वाइस OH माइनस, और ये टूट करके क्या देता है हमें, Ag2O देता है। और ये जब क्रिया देता है तो वापस ये भी रिएक्शन आपकी इसी प्रकार की बनती है, ये भी आपको कार्बोक्सी अम्ल बनता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड बनाएंगे तो फॉर्मिक अम्ल बनेगा, एसीटल्डिहाइड लेंगे तो एसिटिक अम्ल बनेगा। इसका मतलब है इसे कहते हैं फेलिंग विलियन, इसे कहते हैं टोलेन अभिकर्मक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड में बहुत बार पूछी जाती हैं, जरूर पूछी जाती हैं, घुमा घुमा के पूछी जाती है। घुमाने का मतलब है आपको किसी तरीके से घुमाएगा और आपको डेरिवेटिव यही बनाएगा। और इस तरीके से इन दो रिएक्शन को बेसिकली समझ लें, अच्छे तरीके से समझ लें, ध्यान में रख लें। अगला क्या है, जब हम इसको क्या करेंगे, एल्डिहाइड को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 25 डिग्री सेल्सियस पर 3 मॉलिक्यूल इसके गर्म करेंगे तो मृदु निद्राकारी औषधि बनेगी, इसे कहते हैं मेटाफॉर्मेल्डिहाइड। क्या बनेगी, मृदु निद्राकारी औषधि बनेगी। अगला क्या किया हमने, इसकी क्रिया करा दी हमने एसीटो एसिटिक एस्टर से। जब एसीटो एसिटिक एस्टर से कराएंगे तो आपको पहले ये डेरिवेटिव बनेगा, क्योंकि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल ये निकल जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगी, H2 यहाँ से निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और इसका जब HOH कर देंगे तो ये क्रोटोनिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, ये क्रोटोनिक अम्ल। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस चैप्टर के अंतर की बात है,